हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भाषाई मानवशास्त्र, जिसमें हम देखेंगे फ्रांज बॉस एंड एडवर्ड सापिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था। मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी की विशिष्ट शाखा के रूप में यह मानव की भाषाओं के अध्ययन से संबंधित है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के साथ इसका निकट का संबंध है। भाषाई मानव विज्ञान भाषा के उद्भव, विकास और व्याकरणीय ढांचा का अध्ययन माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के बीच के अंतर संबंधों के विश्लेषण के लिए इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कॉम्पैरेटिव स्टडी किया जाता है। मानव के संदर्भ में भाषा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, एक माध्यम होता है। भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जो कि जब हमारी कोई भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने संस्कृति को कैसे किसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाषा किसी भी सोसाइटी की, किसी भी सिविलाइजेशन की, किसी भी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जिसका प्रयोग संस्कृति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। संस्कृति के वाहक के रूप में यह इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ये हस्तांतरित करने का काम करता है। अतः संस्कृति के अध्ययन में भाषा का जो स्थान है काफ़ी ऊंचा हो जाता है और अनिवार्य हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये जो लिंग्विस्टिक जो एंथ्रोपोलॉजी है, ये एक विज्ञान की इम्पॉर्टेंट शाखा स्वयं पूर्ण एवं स्वतंत्र है। किसी शब्द अर्थात भाषा के शब्द व्यक्ति और समाज की चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह भाषा के स्वरूप में विश्लेषण संस्कृति के समस्याओं के अध्ययन में सहायक होता है, उसी प्रकार संस्कृति के गठन एवं प्रतिक्रियाओं के संबंध में भी हमें इससे ज्ञान प्राप्त होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है। अमेरिकन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, उन लोगों का भाषी मानव विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य काफ़ी मिलता है, काफ़ी देखने को मिलता है। उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। अगर हम फ्रांज बॉस की बात करें तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो बॉस ने प्राचीन समाज, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उनकी भाषाओं के जो भी है भाषाओं का अध्ययन किया, स्टडी किया और विशेष रुचि दिखाई। और इनका मानना था कि बगैर स्थानीय भाषा के ज्ञान के किसी संस्कृति को समझा नहीं जा सकता। अगर किसी संस्कृति को समझना है तो सबसे पहले हमें उनकी भाषाओं को सीखना होगा, समझना होगा, तभी हम उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं। किसी संस्कृति को समझा नहीं जा सकता है। इस क्षेत्र में फिर एडवर्ड सापिर, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। इनके अनुसार भाषा जो है वो विचार, संवेग, इच्छाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। ये एडवर्ड सापिर का कहना था। तो भाषा विज्ञान एवं भाषाई मानव विज्ञान में मूलभूत अंतर यह है कि भाषाई मानव वैज्ञानिक भाषा के अध्ययन में इसके सामाजिक सांस्कृतिक आधारों के विश्लेषण पर यह बल देता है। इनके द्वारा वैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जो भाषा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो भाषाई मानव विज्ञान है यानी लिंग्विस्टिक जो एंथ्रोपोलॉजी है, भाषा के निम्नलिखित पक्षों का ये अध्ययन करता है। जैसे है संरचनात्मक भाषा विज्ञान, यह मुख्य रूप से भाषा की संरचना एवं व्याकरण का अध्ययन करता है, जिसके द्वारा संस्कृति को समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। इसमें भाषा के उद्भव और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। मीन्स भाषा का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इन सब स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो तुलनात्मक भाषा विज्ञान है, यानी कॉम्पैरेटिव लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है। यह विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन है, जिसके द्वारा इनके बीच
किसी प्रकार के संयोग को पता लगाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो सामाजिक भाषाकीय है। इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार भाषा संस्कृति का एवं संस्कृति भाषा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि भाषा संस्कृति को और संस्कृति भाषा को कैसे प्रभावित करती है। तो गाइज ये फ्रांज बॉस एंड एडवर्ड सापिर का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, इम्पोर्टेंट रोल था लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, कि भाषा का संस्कृति पे या संस्कृति का भाषा के ऊपर या भाषा और संस्कृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। फिर मिलते हैं इन्हीं वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।